अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मलिया खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आसिम मुनीर को कार बम से उड़ा दिया जाए, ये मैं नहीं कह रही, ये बरतानिया में मौजूद एक औरत ने प्रोटेस्ट के दौरान बात कही थी। और जब ये बात कही तो वो बरतानिया में मौजूद थी, हम सब जानते हैं। लेकिन अगर इसी के बरक्स हम लोग ये देखें तो बरतानवी हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे लॉज क्रिएट किए हुए हैं जिनसे ये वाजे होता है कि वहां पर रहने वाले लोगों को जो भी पब्लिक स्पेस के अंदर टेरर क्रिएट करेगा या फिर कोई भी इस तरह की बात करेगा जिसकी वजह से बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है, तो उसके ऊपर लॉज इंप्लीमेंट होंगे और उनको सजाएं भी हो सकती हैं और उनको फाइन भी हो सकते हैं, मतलब उनको पैसा भी देना पड़ेगा और उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन वो औरत ये बात कहकर निकल गई, उसके ऊपर कोई लॉ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इस लॉ को छोड़ें, और भी ऐसे बहुत मुख्तलिफ लॉज वहां पे मौजूद हैं जो वहां पे टेरर क्रिएट करने वाले लोगों को सजाएं देंगे। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आज तक कोई भी जो लॉ है उसकी इंप्लीमेंटेशन होती नजर नहीं आई। अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो यहाँ के पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो यहां से भागकर वहां गए, जिनको हम लोग भगौड़े कहते हैं ना, तो वो भगौड़े वहां पे जाकर बैठे हुए हैं। वो वहां पे बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वो वहां पर बैठकर पाकिस्तान के लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं टू क्रिएट समथिंग नेगेटिव। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, पाकिस्तान की स्पेस में रहते हुए इस तरह की हरकतें करें जो पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली ठीक नहीं है, लेकिन उनको तो कुछ नहीं कहा जाता। तो कहने की बात यह है कि जो लॉज और उनकी इंप्लीमेंटेशन है वो क्या वहां के लोगों के लिए नहीं है, वो बाकी लोगों पे सिर्फ इंप्लीमेंट की जाती है। वहां के जो लोग हैं वो कुछ भी बात करेंगे, किसी और कंट्री के खिलाफ कोई भी बात करेंगे तो उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। आदिल राजा की बात कर लेते हैं, मोहित पीरजादा की बात कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकिल अपने व्लॉग्स पे व्लॉग्स बनाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है ये हम सब लोग जानते हैं, हम लोग बर्दाश्त करते हैं वो सब चीजें। तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं इन सब चीजों के ऊपर बात करूं, अगर पाकिस्तान में रहते हुए मैं ब्रिटिश लॉ के ऊपर बात करूं या मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर बात करूं या बरतानवी कवानीन जिस चीज के बारे में भी बात करूं या उनके किसी एक बंदे के बारे में भी बात करूं, तो क्या आपको लगता है कि मुझे यहां पे इतने सुकून से बैठे रहने दिया जाएगा? वही लोग जो वहां पे लॉज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे ना, उनको याद आ जाएगा कि पाकिस्तान में अब इन लॉज को इंप्लीमेंट करना है एक्चुअली। सो इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। वहां पे कुछ भी किया जाए, वहां के लोग कुछ भी करें, लेकिन उनको वहां पे रखा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे काम कर रहे हैं और उनको सिर्फ इसलिए वहां पे रखा जा रहा है क्योंकि वो वहां पे पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो पैसा जनरेट करने के लिए उनको आप प्रोटेक्ट करोगे, चाहे वो जो मर्जी करें। पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क भर में, दूसरे मुल्कों में एक्चुअली टेरर फैला रहे हैं, डजंट मैटर व्हाई, बिकॉज उन लोगों के लिए तो वो फायदेमंद है ना, उन लोगों को तो पैसा ला कर दे रहे हैं ना, तो उन लोगों को उन्होंने स्पेस दी हुई है, उन लोगों को प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। और इसके बाद इन सारी चीजों के बाद वो ये कहते हैं कि हम लोग तो फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, इट्स जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, हम लोग लिबरल हैं बहुत ज्यादा, हम लोग लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं स्पीच में, कोई भी बंदा यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है। तो नहीं, कोई भी बंदा वहां पे कुछ नहीं बोल सकता। अगर हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोलेंगे ना और फिर हम लोग अगर ये कहेंगे कि इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो यकीनन ऐसा नहीं होगा हम लोगों के साथ। हम लोगों के ऊपर लॉज इंप्लीमेंट हो जाएंगे, हम लोगों को लोग आगे उठा के ले जाएंगे, कहां लेके जाएंगे कुछ समझ भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फिर उन लोगों के लॉज आ जाएंगे और वो इंप्लीमेंट भी होने लग जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि उनके लॉज, उनके लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं है, हमारे लिए जो हमारे लॉज हैं वो इंप्लीमेंट होंगे, मतलब दूसरी जगहों पे होगा, अपनी जगह पे नहीं होगा। इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं बरतानिया के, इतने ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। सो अब बरतानिया के लिए ना अब एक लम्हा फिक्री है और वो ये है कि पाकिस्तान भी जाग चुका है और बाकी ममालिक भी ऐसे ही जाग चुके होंगे। बरतानिया की तरफ से अगर किसी और मुल्क के ऊपर इस तरह से टेरर क्रिएट किया जाएगा तो यकीनन कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा उस कंट्री की तरफ से। तो बरतानिया वालों के लिए ना खास तौर पर ये चीजें हैं कि अगर अभी उनकी बारी और अगर उनको लग रहा है कि अभी वो लोग ये सब कुछ कर सकते हैं, टेरर क्रिएट कर सकते हैं, तो कभी हमारी बारी भी आएगी और जब हमारी बारी आएगी तो हम इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और हम यकीनन कोई ना कोई बदला भी जरूर लेंगे।